पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन मेरी पहचान है, मेरी वैल्यू है, मेरा फ्यूचर है। और जो लोग इस इंडस्ट्री में इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, मैनेजर्स, सपोर्ट स्टाफ और ऑल पीआईए फैमिलीज सब के सब, पीआईए सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, पीआईए एक पूरी दुनिया है। और उस दुनिया में एचआर में भी टैलेंट है, मार्केटिंग में भी डेडिकेशन है, एडमिन में भी एक्सपीरियंस है, कार्गो में भी स्किल है। दुनिया के किसी भी एयरलाइन में एविएशन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक बहुत बड़ा खजाना होने वाली है। ये डॉक्यूमेंट्री कोई टेक्निकल ऑडिट नहीं है, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं है, ये एक अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्री है, सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आज हम बात करेंगे लोकल एंड इंटरनेशनल एविएशन इंजीनियरिंग सैलरीज के बारे में, इंजीनियरिंग कल्चर और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन और जापान मॉडल के बारे में, टॉक्सिक वर्सेस हेल्दी वर्क कल्चर के बारे में, जस्ट कल्चर और ब्लेम कल्चर के बारे में, ग्लोबल एविएशन वॉल्यूम IATA 2024 के मुताबिक सालाना 37.6 परवाजें 4.7 बिलियन मुसाफिरों को, IATA फोरकास्ट के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान में सालाना 3.5 से 4 करोड़ पैसेंजर्स हवाई सफर करते हैं। लेकिन 2023-24 में ये शेयर गिरकर सिर्फ 18.9% रह गया। आज 58% मार्केट पर फॉरेन एयरलाइन का कब्जा। जब एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और सेफली लैंड करता है, उस सक्सेस में हमारा नाम लिखा होता है। ये जानता है कि एक गलत फैसला 200 लोगों की जिंदगी ले सकता है। उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी लाइसेंस लिया। एक इंजीनियर बनने का प्रोसेस 1 साल का नहीं होता, एक्सपीरियंसेस के साथ 5 से 8 साल लग सकते हैं। एमिरेट्स इंजीनियरिंग पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 20 से 40 लाख टैक्स फ्री। जब एक काबिल आदमी को लगे कि उसकी कोई कदर नहीं, तो वह या तो वो चला जाता है या वहीं रहकर मर जाता है अंदर से। इन तमाम फैक्टर में सबसे जो डेंजरस फैक्टर है वो फटीग और स्ट्रेस है। सोचिए, रात के 3 बजे हैं, स्टाफ शॉर्टेज है, टेक्नीशियन डबल शिफ्ट कर रहा है, वो थका हुआ है, लेकिन उसे पता नहीं कि अगर उसने रेस्ट डिमांड की तो उसे लेजी समझा जाए। नाउ वी मूव टू मेंटल हेल्थ, द इनविजिबल थ्रेट नोबडी टॉक्स अबाउट। इमेजिन कीजिए, एक जूनियर टेक्नीशियन से मेंटेनेंस के दौरान छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। अब उसका जहन में एक सवाल चल रहा है, रिपोर्ट करूं या चुप रहूं? और अब फ्यूचर की तरफ देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एविएशन मेंटेनेंस को ट्रांसफॉर्म कर रही है। लुफ्तांसा टेक्निक ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस यूज कर रही है, जहां टेक्नीशियंस कंपोनेंट को देखते हैं, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन और सर्विस हिस्ट्री अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। आखिर में मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, और ये बात सीधी दिल से आपके लिए है। डिस्क्लेमर के तौर पर आपको बता दूं कि इस वीडियो में जो भी फैक्ट्स और फिगर्स शेयर किए गए हैं, ये सब इंटरनेशनल और लोकल ऑर्गेनाइजेशंस की पब्लिश रिपोर्ट्स हैं, स्टडीज और पब्लिकली अवेलेबल डाटा की बुनियाद पर हैं। कुछ नंबर वक्त के साथ चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैं ये क्लेम नहीं करता ये 100% एब्सोल्यूट फाइनल फिगर्स हैं। लेकिन जो कुछ भी शेयर किया गया है वो ऑनेस्ट रिसर्च और अपने 20 सालों के डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन की बुनियाद पर है। और एक बात और, मैं कोई एकेडमिक एविएशन एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन 20 ईयर्स इन इंडस्ट्री का हिस्सा रहना ये मेरे लिए यूनिवर्सिटी से ज़्यादा रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री कोई टेक्निकल ऑडिट नहीं है, कोई गवर्नमेंट रिपोर्ट नहीं, ये एक अवेयरनेस डॉक्यूमेंट्री है, सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, सोचने पर मजबूर करने के लिए, और शायद किसी एक इंसान को भी इंस्पायर करने के लिए जो एविएशन इंडस्ट्री में काम करता है। दुनिया के किसी भी एयरलाइन में एविएशन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो एक बहुत बड़ा खजाना होने वाली है। आप में से बहुत लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये सब पहले से पता हो, लेकिन शायद ये कंपाइलेशन उन सारी बिखरी हुई चीजें एक जगह की गई हैं ताकि आपके लिए कुछ वैल्यू ऐड कर सके। अगर इस पूरी डॉक्यूमेंट्री से सिर्फ एक भी एविएशन प्रोफेशनल को कुछ नया मिलता है तो मैं समझता हूँ मेरी मेहनत कामयाब है। वो गैप जो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स और हमारे स्टैंडर्ड्स के बीच है, हम उसे देखें, सीखें, समझें और ब्रिज कर सकें, यही इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद है। आज हम बात करेंगे लोकल एंड इंटरनेशनल एविएशन इंजीनियरिंग सैलरीज के बारे में, वर्क एनवायरनमेंट और वर्क प्लेस कल्चर के बारे में, कैरियर प्लानिंग और प्रोफेशनल ग्रोथ के बारे में, इंजीनियरिंग कल्चर और टेक्निकल स्टैंडर्ड्स के बारे में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वर्सेस पाकिस्तान एविएशन के बारे में, ब्रेन ड्रेन और टैलेंट माइग्रेशन के बारे में, पाकिस्तान की पॉपुलेशन और एविएशन फ्यूचर के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में, क्लीनलीनेस, डिसिप्लिन और जापान मॉडल के बारे में, टॉक्सिक वर्सेस हेल्दी वर्क कल्चर के बारे में, जस्ट कल्चर और ब्लेम कल्चर के बारे में, और
पाकिस्तान एविएशन के अगले 10 साल का फ्यूचर के बारे में। ये एक लंबी डॉक्यूमेंट्री है, 30 मिनट्स की हो सकती है, लेकिन अगर आप इस इंडस्ट्री में हैं, ये 30 मिनट्स आपकी सोच बदल सकते हैं और अगले 10 साल के बाद भी ये वीडियो कोई देखेगा उसको भी फायदा होगा, क्योंकि इसमें नेचुरल स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। रुको, सुनो, यही आपकी अपनी कहानी। दुनिया में हर रोज तकरीबन 1 लाख से ज्यादा परवाजें होती हैं। 2024 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक इंटरनेशनल एविएशन की तंजीम IATA ने रिपोर्ट किया कि कमर्शियल एविएशन में फी मिलियन मुसाफिर पर सिर्फ 0.7% एक्सीडेंट रिपोर्ट हुए, यानी एयरक्राफ्ट में सफर करना ग्राउंड पर चलने से कहीं ज्यादा सेफ है। ग्लोबल एविएशन वॉल्यूम IATA 2024 के मुताबिक सालाना 37.6 परवाजें 4.7 बिलियन मुसाफिरों को लेकर जाती हैं। एविएशन सेफ्टी इकाऊ रिपोर्ट 2024 के मुताबिक 68% ऑफ एविएशन एक्सीडेंट ह्यूमन फैक्टर की वजह से होते हैं। लेकिन ये हैरत अंगेज हिफाजत महज जदीद टेक्नोलॉजी का नतीजा नहीं। एयरक्राफ्ट इसलिए सेफ नहीं होते कि इंजन पावरफुल हैं या सॉफ्टवेयर मॉडर्नाइज हैं। एयरक्राफ्ट इसलिए सेफ होते हैं क्योंकि इनके पीछे हजारों तरबियत याफ्ता, हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और टेक्निकल स्टाफ रोजाना दिन रात खामोशी से काम करते हैं। बिकॉज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इज द बैकबोन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री। तो आज हम बात करेंगे एविएशन इंजीनियरिंग कल्चर की, यानी वो कल्चर, वो थिंकिंग, वो मेथोडोलॉजी जो किसी एयरलाइन को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बनाती है। हम देखेंगे सिंगापुर एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, अल निप्पॉन एयरवेज, कतर एयरवेज, लुफ्तांसा, जापान एयरलाइन ने ये कल्चर कैसे बनाया। और हम ईमानदारी से बात करेंगे पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री में आज क्या होना चाहिए है, कहाँ हम पीछे हैं और क्यों। ये तनकीद नहीं, ये आईना है और आईना देखने के लिए हिम्मत रखना की पहली तब्दीली है। अब बात करते हैं पाकिस्तान की पॉपुलेशन और ऑल एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से। पाकिस्तान 2025 में दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी वाला मुल्क है, जहाँ तकरीबन 25.5 करोड़ लोग रहते हैं। यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड पॉपुलेशन के मुताबिक 2035 तक ये तादाद तकरीबन 29 करोड़ तक पहुंच सकती है। इसी तरह एयर ट्रैवल की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। 2023 में पाकिस्तान में तकरीबन 2 करोड़ पैसेंजर्स ने हवाई सफर किया और 2025 में यह तादाद तकरीबन 2.3 करोड़ तक पहुंचने का एस्टीमेट है। IATA फोरकास्ट के मुताबिक 2030 तक पाकिस्तान में सालाना 3.5 से 4 करोड़ पैसेंजर्स हवाई सफर करते हैं, जबकि 2035 तक ये तादाद 5 से 6 करोड़ तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि IATA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का पैसेंजर ट्रैफिक अगले 20 सालों में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 9.9% पर ईयर से बढ़ने की तवक्को है। मजीद ये कि 2035 तक पाकिस्तान ऑल एविएशन इंडस्ट्री को 500 से जायद इजाफी एयरक्राफ्ट और 50,000 से ज्यादा नए टेक्नीशियन, इंजीनियर्स और एविएशन प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी ताकि मुस्तकबिल की बढ़ती हुई डिमांड को पूरा किया जा सके। ये स्टैटिस्टिक्स वाज़ह करते हैं कि पाकिस्तान की एविएशन इंडस्ट्री के सामने चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन ग्रोथ अपॉर्चुनिटी इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। इजाजत दीजिए मैं आपसे एक सवाल पूछूं, क्या आपको मालूम है PIA ने 1985 में एमिरेट्स एयरलाइन कायम करने में मदद की थी? हाँ, वही एमिरेट्स जो आज दुनिया की सबसे ताकतवर एयरलाइन में से एक है। PIA ने अपने इंजीनियर्स, पायलट्स और टेक्निकल एक्सपर्ट्स से एमिरेट्स से बुनियाद रखने में हिस्सा डाला। आज एमिरेट्स के पास 283 से ज्यादा एयरक्राफ्ट हैं, 140 डेस्टिनेशन और PIA के पास सिर्फ, वो हम जानते हैं। हमने दूसरों को उड़ना सिखाया और खुद जमीन पर बैठ गए हैं। ये महज अदाद शुमार नहीं, ये एक ऐसी कहानी है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। PIA कभी एशिया की बेहतरीन एयरलाइन थी। 1960 के दिहाई में PIA ने उन रूट्स पर परवाज की जहां आज के एयरलाइन जायंट्स जाने से डरते थे। 2005 में PIA ने हांगकांग से लंदन तक दुनिया की सबसे तवील नॉन स्टॉप कमर्शियल फ्लाइट मुकम्मल की, 22 घंटे 22 मिनट। इसके अलावा और बहुत कुछ है जो बताया जा सकता है। तो ये वो PIA थी जिसने दुनिया एहतराम से देखती थी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर हुआ जो अक्सर सरकारी इदारों के साथ होता है। सियासत आई, अकरबा परवरी आई, अकाउंटेबिलिटी खत्म हुई और आहिस्ता आहिस्ता वो इदारा जो कभी फख्र की अलामत था बोझ बन गया। फ्लाइट शेड्यूल मुसलसल मुतासिर, मज़ीद 49 परवाज़ें मनसूख। कराची का शेड्यूल शदीद मुतासिर, आज भी मुल्क और बैरून मुल्क की 59 परवाज़ें मनसूख। एयरलाइंस की कराची से जद्दा जाने वाली परवाज़ 5 घंटे के बाद उड़ान नहीं भर सकी। दुबई की परवाज़ में इमरजेंसी की वजह से तैयारा अचानक 26,000 फीट नीचे आ गया। PIA में एहतिसाब का अमल जारी। मोबाइल फोन स्मगल करने पर PIA ने अपने 2 मुलाजिमीन को बर्खास्त। निष्कारी का अमल आज होगा। निष्कारी कमीशन की जानिब से जारी करदा प्रोग्राम के मुताबिक गोलियां 10:30 से 11:30 बजे तक जमा होंगी। 2025 के स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक PIA की फ्लीट में सिर्फ 20+ एयरक्राफ्ट शामिल हैं। इसके बरस 2024 में एमिरेट्स का 260 फ्लीट से जाहिद जदीद वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट पर मुश्तमिल है। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट शेयर की बात करें तो 2006 और 7 में PIA 42.8% शेयर के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा
कैरियर था, लेकिन 2023-24 में ये शेयर गिरकर सिर्फ 18.9% रह गया। आज 58% मार्केट पर फॉरेन एयरलाइन का कब्जा। ऑन टाइम परफॉर्मेंस 2024 की कारकर्दगी 61.5% रही, जबकि उसके मुकाबले में पीआई की पाकिस्तान के साथ कहीं आगे है। 98.3% फ्लाई जिना का हिस्सा है और $4.1 अरब एविएशन में जीडीपी, जो कि कुल जीडीपी का 5.7% बनता है। लेकिन हकीकत ये है कि इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। असल मसला क्या है? व्हाट इज द रियल प्रॉब्लम? हम आपको बताते हैं। पीआई का मसला सिर्फ पुराने एयरक्राफ्ट नहीं है, मसला सिर्फ फंडिंग नहीं है। मसला ये है कि बरसों से वहाँ एक ऐसा कल्चर परवान चढ़ रहा है जिसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जहाँ मेरिट पर नहीं ताल्लुकात पर काम मिलता है, जहाँ विसल ब्लोअर को हीरो नहीं मुसीबत समझा जाता था। हमने अपने टेक्नीशियंस और इंजीनियर को वो इज्जत नहीं दी जिसके वो हकदार थे। हमने उन्हें वो तनख्वाह नहीं दी जो इनकी महारत के बराबर हो। हमने उन्हें वो ट्रेनिंग नहीं दी जो दुनिया की बेहतरीन इदारों में मिलती है। और फिर हम हैरान होते हैं कि हमारे बेहतरीन लोग, टेक्निकल लोग गल्फ चले क्यों जाते हैं। ब्रेन ड्रेन कब होता है? जब काबिल आदमी को घर से ज्यादा बाहर इज्जत मिले। आइए एक बिल्कुल सादा बात करते हैं सैलरीज के हवाले से। बताएं, एक इंसान जो रोज सुबह काम पर जाता है, वक्त ये जानता है कि एक गलत फैसला 200 लोगों की जिंदगी ले सकता है, उसकी तनख्वाह कितनी होनी चाहिए? सैलरी सिर्फ पैसा नहीं होती, सैलरी रिस्पेक्ट होती है। सैलरी ये पैगाम होती है, हम जानते हैं आप क्या करते हैं और हम उसकी कदर करते हैं। एक एविएशन इंजीनियर, चाहे वो पीआईए में हो या किसी भी एयरलाइन में, रोज एक ऐसी जिम्मेदारी उठाता है जो ऑर्डिनरी नहीं है। एक गलत डिसीजन, एक मिस्ड इंस्पेक्शन, एक ओवरलुक फॉल्ट और सैकड़ों लोगों की जिंदगी खतरे में। इस जिम्मेदारी का बोझ उठाए वो रोज काम पर जाता है और महीने के आखिर में वो सैलरी आती है जो उस बोझ को या उस बोझ से हासिल करती है। इंटरनेशनल स्टडीज ये कहती हैं, जब एक इंजीनियर अपने बिजली के बिल के बारे में सोच रहा हो तो एयरक्राफ्ट इंस्पेक्शन में 100% प्रेजेंट नहीं होता। ये सिर्फ एचआर प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सेफ्टी कंसर्न है, ये एक नेशनल सिक्योरिटी मैटर है, क्योंकि जिसकी तनख्वाह कम है उसका फोकस भी ठीक नहीं होता और जिसका फोकस नहीं वो गलती करता है और एविएशन में गलती बहुत महंगा होती है। पाकिस्तान में एविएशन प्रोफेशनल्स का कंपनसेशन गैप ग्लोबल एवरेज से काफ़ी पीछे है। यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया उन्हें 30 गुना सैलरी दे रहा है। हम उन्हें रोकने के लिए क्या दे रहे हैं? सिर्फ जज्बा, सिर्फ पैट्रोनिज्म। भाई, जज्बा भी ज़रूरी है, लेकिन जज्बे से बच्चों के स्कूल की फीस नहीं भरती, बिल नहीं भरे जाते, ये हकीकत है। पाकिस्तान में एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, जिसे एएमई कहते हैं, जिसने तालीम हासिल की, महंगे एग्जाम्स दिए, पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी लाइसेंस लिया। एक इंजीनियर बनने का प्रोसेस 1 साल का नहीं होता, एक्सपीरियंसेस के साथ 5 से 8 साल लग सकते हैं। ये औसतन पाकिस्तान 80,000 से 1.5 लाख महाना कमाएगा टैक्स कटने के बाद। अब एमिरेट्स में वही क्वालिफाइड एएमई, वही लाइसेंस, वही स्किल्स, वो कमाएगा 8,000 से $12,000 महाना। टैक्स फ्री, अलाउंस अलग है, यानी वही आदमी है, वही थिंकिंग है, वही हैंड्स हैं, एमिरेट्स में 30 गुना ज़्यादा कमाएगा। अब आप बताएं, क्या आप इस आदमी को ब्लेम करेंगे जो पाकिस्तान छोड़कर चला जाए? अब सैलरीज का थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। एमिरेट्स इंजीनियरिंग पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 20 से 40 लाख टैक्स फ्री सैलरी देती है। जर्मनी, लुफ्तांसा पाकिस्तान अप्रॉक्सीमेटली 14 to 24 लाख सैलरी देती है। सिंगापुर एयरलाइन पाकिस्तानी अप्रॉक्सीमेटली 8 से 18 लाख सैलरी देती है। कतर एयरवेज इंजीनियरिंग 14 से 25 लाख सैलरी देती है। और पाकिस्तान में एक एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर की सैलरी 1 लाख से 250 लाख तक है। और पाकिस्तान में एक टेक्नीशियन की सैलरी, एविएशन टेक्नीशियन की सैलरी 43,000 से 93,000 के दरमियान है। यहाँ ये एक और पहलू भी है जो लोग नहीं देखते, सिर्फ तनख्वाह ही सब कुछ नहीं होती। एमिरेट्स या सिंगापुर एयरलाइंस में जो इंजीनियर काम करता है उसे हर साल बाकायदा ट्रेनिंग मिलती है, उसे कैरियर ग्रोथ का वाज़िया रास्ता नजर आता है, उसे रिस्पेक्ट मिलती है, उसकी बात सुनी जाती है, उसके मैनेजर का दरवाजा उसके लिए खुला होता है। और पाकिस्तान में कई जगहों पर इंजीनियर सालों काम करता है, प्रमोशन का कोई सिस्टम नहीं, तारीफ का कोई सिस्टम नहीं। ऊपर जाओ तो मसला बताओ, कहेंगे ये आपका काम नहीं है। नए आइडिया दो, कहेंगे पहले से ऐसा चल रहा है, चलने दो। जब एक काबिल आदमी को लगे कि उसकी कोई कदर नहीं, तो वह या तो वो चला जाता है या वहीं रहकर मर जाता है अंदर से। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोफेशनल ग्रोथ। इमेजिन करो, एक नौजवान फ्रेशली क्वालिफाइड एविएशन में ज्वाइन करता है, आंखों में ख्वाब हैं, दिल में जज्बा है, और 5 साल बाद वो वहीं उसी पोस्ट पर है, वही ग्रेड, वही सैलरी। क्या हुआ उस ख्वाब का? प्रमोशन स्ट्रक्चर क्लियर नहीं था, ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल नहीं थी, मेरिट बेस्ड ग्रोथ
का रास्ता सिस्टम में था ही नहीं। ये उस नौजवान की गलती नहीं थी, ये ऑर्गेनाइजेशनल फेलियर था। वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन में करियर लैडर डिफाइन होता है, एंट्री लेवल से सीनियर मैनेजमेंट तक हर स्टेप क्लियर होता है। प्रमोट होने के लिए क्या करना है, कौन सी ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, कौन सी सर्टिफिकेशंस चाहिए, परफॉर्मेंस का कौन सा स्टैंडर्ड चाहिए या कौन सा स्टैंडर्ड अचीव करना है। जब ये सब क्लियर हो, एम्प्लॉय मोटिवेटेड रहता है, वो इन्वेस्ट करता है अपने आप में, वो इन्वेस्ट करता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। पाकिस्तान एविएशन में ये फ्रेमवर्क वीक है। हम टैलेंटेड लोग प्रोड्यूस करते हैं लेकिन फिर उन्हें प्रॉपर पाथ नहीं देते और वो टैलेंट या तो रस्ट हो जाता है या माइग्रेट कर जाता है। दोनों पाकिस्तान के लिए इक्वली नुकसानदेह हैं। टैलेंट को सिर्फ हायर करना काफ़ी नहीं होता, टैलेंट को ग्रो करना पड़ता है और ग्रो करने के लिए एक क्लियर रास्ता चाहिए। क्या आपकी ऑर्गेनाइजेशन में वो रास्ता बनाया है? नाउ वी टॉक अबाउट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। हम बात तो कर सकते हैं, 100% ना सही, 50 to 70% अप्लाई तो कर ही सकते हैं। दुनिया की सबसे सेफ और सक्सेसफुल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ये कल्चर रोजाना की बुनियाद पर कैसे बिल्ड करती है। चलें देखते हैं कि वर्ल्ड की लीडिंग एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इसे प्रैक्टिकली रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करती है। दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस एमिरेट्स, लुफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस को अगर एक लाइन में समराइज करना है तो उनकी फाउंडेशन 8 पिलर्स पर खड़ी है। फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट, जहां सेफ्टी को प्रॉफिट पर प्रायोरिटी दी जाती है। सेकंड, ह्यूमन फैक्टर मैनेजमेंट, क्योंकि इंसान गलती कर सकता है और सिस्टम इस रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। 3, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, जहां लीडर्स ऑफिस में नहीं हैंगर फ्लोर पर नजर आता है। 4, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, जहां हर टेक्नीशियन की आवाज की वैल्यू होती है। 5, कंटिन्यूस ट्रेनिंग, क्योंकि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती। 6, 5S मेथोडोलॉजी, जहां क्लीनिनेस और ऑर्गेनाइजेशन सेफ्टी की बुनियाद होती है। 7, जस्ट कल्चर, जहां मिस्टेक रिपोर्ट करना पनिशमेंट नहीं लीडिंग लर्निंग का जरिया होती है। 8, रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन, जहां सीनियर भी जूनियर की बात तवज्जो से सुनता है। अब सवाल ये है कि इन प्रिंसिपल को डेली ऑपरेशन में कैसे इंप्लीमेंट किया जाता है। सबसे प्रैक्टिकल और पावरफुल एग्जांपल है 5S मेथोडोलॉजी, जो कि जापान ने दी है। चलिए इस सिस्टम को डिटेल में समझते हैं और देखते हैं कि किस तरह एक सिंपल डिसिप्लिन वर्क प्लेस को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये जापान की दिया हुआ सिस्टम है जो आज एविएशन और इंजीनियरिंग की दुनिया में गोल्ड स्टैंडर्ड समझा जाता है। पहला, सेरी यानी सॉर्ट, अननेसेसरी चीजों को हटाओ। सेटन यानी सेट इन ऑर्डर, हर चीजों को प्रॉपर जगह फिक्स करो। सीसो यानी शाइन, वर्क प्लेस को रोज क्लीन और मेंटेन रखो। सेकेट्सो यानी स्टैंडर्डाइज, स्टैंडर्ड्स और SOPs एस्टैब्लिश करो। 5, सेट्सो यानी सस्टेन, डिसिप्लिन के साथ इस सिस्टम को रोज फॉलो करो। निप्पॉन एयरवेज जापान ने जब 5S को प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया तो मिसिंग टूल्स के इंसिडेंट में 94% रिडक्शन आ गई। सोचिए 94%, ना कोई एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजी, ना कोई $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट, सिर्फ डिसिप्लिन और कल्चर। लेकिन एविएशन का सबसे बड़ा चैलेंज मशीन नहीं, इंसान नहीं, इसलिए इकाओ ने मेंटेनेंस एक्सीडेंट का डिटेल एनालिसिस किया है और 12 कॉमन ह्यूमन फैक्टर आइडेंटिफाई किए जिन्हें डर्टी डजन कहा जाता है, जो हम सारे जानते हैं, इस चीज़ के बारे में बहुत दफ़ा पढ़ा है। जिसमें से लैक ऑफ कम्युनिकेशन, कंप्लेसेंसी, लैक ऑफ नॉलेज, डिस्ट्रैक्शन, लैक ऑफ टीम वर्क, फटीग, लैक ऑफ रिसोर्सेज, प्रेशर, लैक ऑफ असर्टिवनेस, स्ट्रेस, लैक ऑफ अवेयरनेस एंड नॉर्म्स। अब मैं आपसे एक सवाल, ऑनेस्ट सवाल पूछता हूँ, इन 12 फैक्टर में से कितने आज आपके वर्क प्लेस में मौजूद हैं? इन तमाम फैक्टर में सबसे जो डेंजरस फैक्टर है वो फटीग और स्ट्रेस है। नासा की रिसर्च के मुताबिक अगर कोई इंसान 17 घंटे लगातार जागता रहे तो उसकी परफॉर्मेंस उस शख्स जैसी हो जाती है जो लीगली इंटॉक्सिकेटेड हो। और नाइट शिफ्ट में काम करने वाला थका हुआ टेक्नीशियन एक रेस्टलेस टेक्नीशियन के मुकाबले में 2.5 गुना ज़्यादा मिस्टेक करता है। सोचिए, रात के 3 बजे हैं, स्टाफ शॉर्टेज है, टेक्नीशियन डबल शिफ्ट कर रहा है, वो थका हुआ है लेकिन उसे पता नहीं कि अगर उसने रेस्ट डिमांड की तो उसे लेजी समझा जाएगा, इसलिए वो चुप रहता है और काम करता रहता है। और एविएशन में कभी कभी सबसे बड़ा रिस्क वो होता है जो किसी रिपोर्ट में नजर नहीं आता। इसलिए वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन ने फटीग रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम इंप्लीमेंट किया है। एमिरेट्स, लुफ्थांसा और सिंगापुर एयरलाइंस में टेक्नीशियंस फटीग रिपोर्ट कर सकते हैं बिना किसी पनिशमेंट के। सिंगापुर एयरलाइन ने तो नाइट शिफ्ट में इंजीनियर्स और टेक्नीशियन के लिए नैप कोर्स तक इंस्टॉल किए हुए हैं। क्यों? क्योंकि रेस्ट लग्जरी नहीं, सेफ्टी इन्वेस्टमेंट है। जब लोग खुद को सेफ महसूस करते हैं तब वो बोलते हैं, जब लोग खुद को वैल्यूड महसूस करते हैं तब वो एक्सेल करते हैं। और इसलिए मोटिवेशन और रिकग्निशन इतनी अहमियत रखती है
आइए देखते हैं कि दुनिया की लीडिंग एयरलाइन अपने टेक्नीशियंस, इंजीनियर्स को मोटिवेट और एम्पावर कैसे करती है। आप इमेजिन कीजिए, एक जूनियर टेक्नीशियन से मेंटेनेंस के दौरान छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। अब उसका जहन में एक सवाल चल रहा है, रिपोर्ट करूं या चुप रहूं। अगर उसे लगता है कि रिपोर्ट करने से सुपरवाइजर चीखेगा, लोगों के सामने इंसल्ट करेगा या पनिशमेंट मिलेगी, तो वो चुप रहेगा। और आज की छोटी गलती कल का बड़ा एक्सीडेंट बन सकती है। इसको ब्लेम कल्चर कहते हैं, जब लोग सच बोलने से डरें। इसके ऑपोजिट है जस्ट कल्चर। एमिरेट्स, लुफ्तांसा, सिंगापुर एयरलाइंस और जापान एयरलाइंस ने इस फिलॉसफी को अडॉप्ट किया हुआ है। यहाँ ऑनेस्ट मिस्टेक को लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझा जाता है, जबकि डेलिब्रेट नेग्लिजेंस की अकाउंटेबिलिटी भी होती है। जस्ट कल्चर का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग प्रॉब्लम को छुपाते नहीं, रिपोर्ट करते हैं। मोटिवेशन भी सेफ्टी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। फ्रेडरिक हर्जबर्ग ने जब हजारों एम्प्लॉयज से पूछा कि उन्होंने जॉब क्यों छोड़ी, तो अक्सर लोगों ने सैलरी का नाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, किसी ने मेरी कदर नहीं की, किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे कभी इज्जत नहीं मिली, मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की गई। और यहीं एक प्रोफेशनल की स्लो डेथ होती है। जब इंजीनियर को लगता है कि उसका काम मैटर करता है, उसकी बात सुनी जाती है और उसकी एफर्ट को अप्रिशिएट किया जाता है, तो उसकी परफॉर्मेंस नेचुरली इंप्रूव हो जाती है। कतर एयरवेज इंजीनियरिंग में स्टार टेक्नीशियन ऑफ द मंथ प्रोग्राम है। जापान में मेंटोरशिप सिस्टम है, जहां एक्सपीरियंस सीनियर्स नए टेक्नीशियन को गाइड करते हैं। सिंगापुर एयरलाइन हर एम्प्लॉय के लिए इंडिविजुअल डेवलपमेंट प्लान बनाती है और उस पर एक्टिवली काम करती है। और फिर हम अपने एनवायरनमेंट को देखते हैं, जहां कई टैलेंटेड इंजीनियर्स सालों तक एक ही पोजीशन पर रहता है, बिना मेंटोरशिप के, बिना डेवलपमेंट रोड मैप के और बिना रिकग्निशन के। नाउ वी मूव टू मेंटल हेल्थ, द इनविजिबल थ्रेट नोबडी टॉक्स अबाउट। अब मैं आपसे एविएशन सेफ्टी के एक और हिडन रिस्क की बात करना चाहता हूँ। ये रिस्क ना एयरक्राफ्ट के इंजन में होता है, ना किसी कंपोनेंट में, ये होता है इंसान के दिमाग के अंदर। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक डिप्रेशन और एंजाइटी की वजह से दुनिया भर में हर साल बिलियंस ऑफ प्रोडक्टिव वर्क आवर्स लॉस होते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में भी स्टडीज ने देखा है कि क्रोनिक स्ट्रेस और बर्नआउट डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन और मेमोरी को सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करते हैं। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि सीवियर स्ट्रेस के दौरान ह्यूमन ब्रेन की अटेंशन स्पैन और सिचुएशनल अवेयरनेस ड्रामेटिकली रिड्यूस हो जाती है। इंसान चीज़ों को देखता है लेकिन उन्हें प्रॉपरली प्रोसेस नहीं करता। इसीलिए एविएशन में एक फ्रेज यूज होता है, एन अनहेल्दी माइंड कैन बी एज डेंजरस एज ए फॉल्टी फूड। कोविड-19 के बाद कई इंटरनेशनल एविएशन ऑर्गेनाइजेशंस ने एम्प्लॉय असिस्टेंट प्रोग्राम्स, कॉन्फिडेंटली काउंसलिंग सर्विसेज और मेंटल वेलनेस इनिशिएटिव स्टार्ट किए। एमिरेट्स, लुफ्तांसा और कई मेजर एयरलाइंस अपने एम्प्लॉयज को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हेल्दी एयरक्राफ्ट से पहले हेल्दी पीपल जरूरी हैं। और मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि अगर हम एयरक्राफ्ट की हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं, इंजन की हेल्थ मॉनिटर कर सकते हैं, टूल की कैलिब्रेशन मॉनिटर कर सकते हैं, तो फिर उन लोगों की वेल बीइंग मॉनिटर क्यों नहीं कर सकते जो इन सब सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए हुए हैं। और अब फ्यूचर की तरफ देखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एविएशन मेंटेनेंस को ट्रांसफॉर्म कर रही है। ईजीजेट ने एआई की मदद से हजारों कैंसिलेशन और डिलेस अवॉइड किए। यूनाइटेड एयरलाइंस ने 100 ऑफ अनएक्सपेक्टेड एयरक्राफ्ट ग्राउंड इवेंट्स प्रिवेंट किए। डेल्टा टेकऑफ्स एआई प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस सिस्टम यूज कर रही है, जो इंजन फेलियर को पहले ही प्रिडिक्ट कर लेती है। लुफ्तांसा टेक्निक ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस यूज कर रही है, जहां टेक्नीशियंस कंपोनेंट को देखते हैं, मेंटेनेंस इंस्ट्रक्शन और सर्विस हिस्ट्री अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात कि एआई इंजीनियर्स की जगह नहीं लेगी, बल्कि इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियन को स्मार्ट बनाएगी। पाकिस्तान एविएशन के लिए ये चैलेंज भी है और अपॉर्चुनिटी भी। आज हम कई जगहों पर मैनुअल लॉगबुक्स, स्प्रेडशीट्स और पेपर बेस्ड सिस्टम यूज कर रहे हैं, जबकि दुनिया प्रेडिक्टिव एआई और डिजिटल ट्विंस की तरफ मूव कर चुकी है। मैं सीधा कहना चाहता हूं, पीआई के इंजीनियर्स, टेक्नीशियन और टेक्निकल ग्राउंड स्टाफ ये पाकिस्तान की बेस्ट एविएशन प्रोफेशनल्स हैं। उनके पास स्किल है, उनके पास डेडिकेशन है, उनके पास नॉलेज है, बस उन्हें चाहिए प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर सैलरी, मोटिवेशन, कैरियर ग्रोथ और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का काम का माहौल और एक स्ट्रॉन्ग विजनरी लीडरशिप।
ये अगर मिल जाए, यही वर्क फोर्स पाकिस्तान एविएशन को ग्लोबल लेवल पर ले जा सकती है। एक गलतफहमी दूर करते हैं, पीआईए सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं है, पीआईए एक पूरी दुनिया है और उस दुनिया में एचआर में भी टैलेंट है, मार्केटिंग में भी डेडिकेशन है, एडमिन में भी एक्सपीरियंस है, कार्गो में भी स्किल है। हर डिपार्टमेंट में ऐसा पोटेंशियल है जिस पर फख्र किया जा सकता है। लेकिन एक कॉमन थ्रेड है जो हर जगह नजर आता है, लिमिटेड फैसिलिटीज, वीक करियर प्लानिंग, लिमिटेड प्रमोशन स्ट्रक्चर। इस वजह से फुल पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं हो रहा। एक मार्केटिंग प्रोफेशनल जो पीआईए को ग्लोबली रिब्रांड कर सके, लेकिन टूल्स नहीं दिए गए। एक एचआर मैनेजर जो वर्ल्ड क्लास रिक्रूटमेंट डिजाइन कर सके, लेकिन सिस्टम नहीं देता। एक कार्गो स्पेशलिस्ट जो रेवेन्यू डबल कर सके, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं करता। ये पोटेंशियल कहीं और नहीं गया, वो अभी भी है। ज़रूरत सिर्फ एक एनेबलिंग एनवायरनमेंट की है, एक ऐसा सिस्टम जो इन्हें ग्रो करने दे। आखिर में मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ, और ये बात सीधी दिल से आपके लिए है। जब आप सुबह काम पर जाते हैं और एक एयरक्राफ्ट का इंस्पेक्शन करते हैं, आप जानते नहीं कि वो एयरक्राफ्ट में कौन होगा। शायद एक डॉक्टर होगा, किसी इमरजेंसी पर जाने वाला, शायद एक बाप होगा अपने बच्चे के पास जाने वाला, शायद एक स्टूडेंट होगा अपनी ज़िंदगी बदलने की कोशिश करता हुआ, और वो सब सेफली अपनी मंजिल पर पहुंचेंगे क्योंकि आपने अपना काम सही किया है। ये कोई स्टोरी नहीं है, ये हकीकत है, हर रोज़ की हकीकत। हम इंजीनियर्स, हम टेक्नीशियंस हैं, हम क्लीनर्स हैं, हम ग्राउंड स्टाफ हैं। हम हेडलाइंस में नहीं आते, हम अवार्ड शोज़ में नज़र नहीं आते, हम सोशल मीडिया पर फेमस नहीं हैं, लेकिन हम वो लोग हैं जिनकी वजह से दुनिया चलती है। जब एक एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है और सेफली लैंड करता है, उस सक्सेस में हमारा नाम लिखा होता है। इनविजिबल लेकिन प्रेजेंट, अनहेयर्ड लेकिन एसेंशियल, अनसीन लेकिन एब्सोल्युटली नेसेसरी। हम एक वर्ल्ड क्लास एविएशन सिस्टम का हिस्सा हैं, एक सिस्टम जो दुनिया को कनेक्टेड रखता है, जो फैमिलीज को मिलाता है, जो इमरजेंसीज में रिस्पॉन्ड करता है, जो लिटरली इस दुनिया को मूव करता है। और हम इस सिस्टम का एक ज़रूरी, इम्पोर्टेंट, इररिप्लेसेबल हिस्सा हैं। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन मेरी पहचान है, मेरी वैल्यू है, मेरा फ्यूचर है। और जो लोग इस इंडस्ट्री में इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस, मैनेजर्स, सपोर्ट स्टाफ और ऑल पीआईए फैमिलीज, सब के सब आप पाकिस्तान एविएशन का फ्यूचर है। अपना ख्याल रखें, अपनी टीम का ख्याल रखें, सीखते रहें, ग्रो करते रहें और इस इंडस्ट्री को वो इज्जत दिलाते रहें जो इसके काम से मिलनी चाहिए। स्टे ब्लेस्ड, stay healthy and keep reaching for the skies. Great people to fly with Pakistan International Airlines. Allah Hafiz.